कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द बीएससी नर्सिंग फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले। और फाइनली ये बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ गए। आज हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, डिटेल सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, डिटेल नॉर्मल, और देखेंगे हम क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा ये जो उत्तराखंड का जो बीएससी नर्सिंग है 2025 देखा जाए तो ये 4 साल का है, 4 साल का प्रोग्राम है। हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी HNBUMU के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी क्या है, इसमें 100 MCQs हैं। अगर इसमें 100 MCQs हैं तो, और ये कितने घंटे का है, 2 आवर्स का, ओके 2 आवर्स है। तो क्या ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? डेफिनेटली ये कैसा मोड पे होगा, ऑफलाइन मोड होगा, ठीक है। लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन सब में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो हमें डर रहता है कि हमें श्योर करना है नहीं करना है, तो अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। बट इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो यू विल हैव टू मार्क 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। अभी इसमें सेक्शंस देखते हैं। इसमें सेक्शन वाइज क्या रहता है, सेक्शन वाइज अगर देखा जाए सेक्शन के हिसाब से तो 20 क्वेश्चन ईच अगर मैं मान के चलूँ तो कितने सेक्शन होंगे, 2 5 जा 10, यानी 5 सेक्शंस होंगे। अब वो 5 सेक्शंस कौन कौन से होंगे, आई उसके बारे में बात करते हैं। आई नो सबको पता है ये बातें, बट फिर भी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तो पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स। अब बहुत से बच्चे इसमें थोड़े प्रॉब्लम होंगे, बट जो पढ़ाकू बच्चे हैं थोड़े से, वो इजीली कर लेंगे इसको। 11th और 12th, ठीक है। आप कोशिश करना, चलो डिटेल से इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सेक्शन देख लेते हैं। फिजिक्स हो गया, अगला है केमिस्ट्री। चाय मिस्री बोल दो इसको, 11th एंड 12th, ठीक है। और बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा जूलॉजी भी आता है, बट you know right the difference between biology, zoology, right, botany, you know right, I guess you know. Next is your favorite part, English। देखो ये इंग्लिश वाला ऐसा पार्ट ना जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 ला ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और एक आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये भी बहुत इजी रहता है, और इसमें भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपका इजीली हो जाएगा। अब जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जगह से हम डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो ये तो करके ही जाना, ठीक है। फिजिक्स में क्या, एटम्स एंड न्यूक्लियर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़। सेकेंड है मैग्नेटिज्म, हम थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैग्नेट से बन गया, मैग्नेटिज्म बन गया। तीसरा आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, ठीक है। और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। और हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर, लाइट किस नेचर की होती है, ड्यूअल नेचर की होती है, कैसे पता लगा, क्या था ऐसा, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर हो गया। नेक्स्ट, हाँ देखो 11th 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहेगा उसके बारे में देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, नाउ यहाँ पर मूवमेंट आ गया, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मिल गया। AC DC, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, ये आ जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ऑप्टिक्स, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स रहेगा, और एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिज्म, बाकी भी हैं बट सबको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा क्या, फिजिक्स, ठीक है, ओके। सेमेस्टर वाइज का तो छोड़ो, उसको कोई इशू नहीं है। केमिस्ट्री, आओ थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। एवरीडे केमिस्ट्री,
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और एलिमेंट एक्सट्रैक्शंस, जाहिर सी बात है, ठीक है। गैंग्यू क्या होता है, जोन रिफाइनिंग क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नाइस, केमिस्ट्री, ठीक है। और सॉल्यूशंस, अच्छा चैप्टर है। काइनेटिक्स, पॉलीमर्स, ठीक है। और सबसे इजी चैप्टर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एक एस बचा है तो एस को भी ले लो, एस ब्लॉक भी पढ़ ही लेना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और ये कुछ अल्कोहल, फिनॉल, ईस्टर्स, इस तरीके से तुम इन टॉपिक्स को देख सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें टॉपिक्स वाइज जाना है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। तो क्या है बायोलॉजी, बायोलॉजी तो जाहिर सी बात है ना, जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है उसकी बायो तो अच्छी होगी, जिसने सोचा है। मैथ्स वाले तो कर नहीं सकते, अब बायोलॉजी वाले तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे बायोलॉजी को, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अच्छा किस किस को पता है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, यही है ना। पी को क्या बोलते हैं, पायसम सैटिवम। ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, होमोसैपियंस। किसने नाम दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, नोमेनक्लेचर का फादर इसी कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। और क्या है, एरिस्टोटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जनक यही कहलाता है, कैरोलस लीनियस। व्हिटेकर ने 5 क्वांटम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, वो पढ़ लेना। सेल थ्योरी, वाह, मैं तो सोच रहा हूँ बायो भी करवा दूँ। सेल थ्योरी कौन है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक है ना, जिसने सबसे पहले किया था, हाँ रॉबर्ट हुक ही है आई गेस। फिर एंटन वॉन लेवोशियर था, ठीक है, 1669 1665 में वो आया था, सेल डेड सेल आया था, हनीकॉम्ब, हाँ सेल थ्योरी अच्छा है। प्लांट वेलफेयर, ठीक है। न्यूट्रिशन फंक्शन, न्यूट्रिएंट फंक्शन, इजी चैप्टर है। मेंडल के लॉज, अब अगर तुम्हें मेंडल के लॉज नहीं पता तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किंगडम क्लासिफिकेशन, लो आ गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटेई, एक और बच रहा है, फंगी, ठीक है। तो आ गया किंगडम क्लासिफिकेशन। आई कैन एक्सप्लेन यू, ठीक है, अगर तुम्हें क्लासेस चाहिए इस पर, वैसे तो बहुत हैं बाहर, बट स्पेसिफिक अगर इन्हीं टॉपिक पे क्लासेस चाहिए नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये तो मुझसे ज़्यादा ही आता होगा आप सबको। इकोलॉजी, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट इज जस्ट एनिमल रिप्रोडक्शन, काफ़ी अच्छा है। फोटोसिंथेसिस, तो ये चीज़ें मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नाउ हम बात करते हैं किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं इंग्लिश। 20 मार्क का रहने वाला है, ठीक है, 20 मार्क्स का रहने वाला है, तो 20 मार्क्स है, कोई इशू नहीं है। और 20 मार्क्स में अगर तुम सबसे पहले देखो, सबसे पहले आएगी इसमें ग्रामर, किस तरीके से यूज होता है, सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट पार्ट, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंस, एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वाओ, मैंने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव करवा दिया सर, ठीक है।
फिर भी मैं एक प्लेलिस्ट बना के डालूंगा, ठीक है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन ये तो सब उसी में आ जाएंगे, कंजंक्शंस, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है ग्रामर पार्ट हो गया, दूसरा आता है वोकैबुलरी पार्ट। वोकैब पार्ट यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। और थोड़े से नर्सिंग टर्मिनोलॉजी भी देख लेना, नर्सिंग टर्मिनोलॉजी के भी वोकैब्स ध्यान रखना, ठीक है। और ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर पढ़ता है इंग्लिश न्यूज़पेपर उसके लिए तो फ़ायदा है। शॉर्ट पैसेजेस आ सकते हैं, शॉर्ट पैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है, ये देख लेना। और ज़्यादा तो इसमें क्या ही आएगा, हाँ ये आ सकता है जैसे तुम्हारी राइटिंग स्किल्स देख सकते हैं। अब राइटिंग स्किल्स में क्या होगा, राइटिंग स्किल्स में तुम्हारी मिल जाएंगी फिलअप्स, जैसे द किंग वॉज हैप्पी डैश डाइड, क्या आएगा, द किंग वॉज हैप्पी येट ही डाइड, ठीक है। या फिर बट ही डाइड के बाद आगे क्वेश्चन होना चाहिए ना, बट ही डाइड, पर ये मर गया, कुछ आगे बताओ ना आगे, हाँ तो अधूरा सा, येट फिर भी मर गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट मैसिंग विथ यू, ठीक है। और या ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्या था, 5 सेक्शन थे ना, एक सेकेंड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्या ही है, जिसके में नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ बेसिक होते हैं, जनरल नॉलेज होगा, मेंटलिटी चेक करनी तुम्हारी, तो इसके लिए भी तुम प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे हिसाब से। जैसे कि कॉमन डिजीजेस हो गया, डायबिटीज़, मलेरिया एक्सेट्रा जो डिजीज़ हैं। फर्स्ट एड किट के बारे में बताओ, पूछ सकता है, फर्स्ट एड बेसिक्स, ठीक है, जैसे CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तुमसे पूछ सकता है WHO के बारे में, रेड क्रॉस क्या है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या है, इसका बारे में पूछ सकता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और करंट जो भी इवेंट आ रहे हैं, करंट इवेंट, ये बहुत वास्ट है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम रिलेटेड टू हेल्थ ये देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक मुझे नहीं लगता कि इसमें मैथ्स टाइप की कुछ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दूँ, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि नर्सिंग, मेरी वॉइस पे ध्यान रखना, ठीक है, इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे आदत नहीं है। इज टू पेशेंट एज टीचर, टीचर इज टू डैश, पहला ऑप्शन प्रिंसिपल, दूसरा बुक, दूसरा स्टूडेंट, देन क्लास। तो मुझे बताओ कौन सा सही होगा। नर्सिंग जो है वो पेशेंट इज टू पेशेंट, नर्सिंग जो है पेशेंट के लिए है, तो टीचर किसके लिए होगा। देखो पेशेंट जो है वो नर्सिंग के अंडर आता है, तो कौन टीचर के अंडर आएगा, प्रिंसिपल नहीं, बुक नहीं, क्लास आ सकती है, बट पेशेंट है, सिंगल है, तो स्टूडेंट आ गया, आंसर इज स्टूडेंट। इजी है ना। बेसिक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एप्टीट्यूड में आ जाए 75% ऑफ 60, बताओ कितना होगा। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो क्लास 6 में किया है, 75/100 × 60, बस परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, बस इतना ध्यान रखना, खत्म। 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा
5 पंजा 15 में से 75, 3 15 45, 45 आंसर। ठीक है, तो तुम कर सकते हो। अब रही बुक्स के बारे में, तो देखो अब यहाँ किस तरीके से हम करेंगे, 30 डेज लेके चलते हैं, उसके बाद हम मॉक्स करेंगे। ठीक है, अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है, इफ़ आई गेट नाइस रिस्पांस, और अगर आप अच्छे से देखते हो हर एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मुझे पता लग जाता है, ठीक है, कि कौन कैसे देखेगा कौन क्या नहीं देखेगा, ये यूट्यूब बता देता है। Next, if you'll give me a response, I'll prepare a mock for you. I'll help you out. And one thing is, हम 30 days में इंग्लिश करते हैं रोज रेगुलर, जिसमें आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये चीज़ देख सकते हो। ये तो आपको मिल ही जाएगा, मान के चलो आपको रेगुलर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके टेंसेस एंसेस भी चलेंगे। तो इंग्लिश की 2 वीडियोस, चांसेस है कि मैं 2 वीडियोस डालूँ, कभी कभी 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और टॉपिक वाइज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, डे बाय डे, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो करके मैं टॉपिक वाइज ये चीज़ें समझा सकता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी स्टिल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, then please let me know in the comments and I'll be trying to help you. Disclaimer I'll give you, okay, follow this, it will be a great help, but totally depend hona is like risk. So first, if you find this one like it is too easy, then make sure you watch this for revision and go for a little tougher things. और अगर तुम्हें ये भी टफ लग रहा है जो मैं बताऊंगा, then you'll have to follow this. At least ये तो करके जाना है। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा हार्ड भी लेके चलूँगा और थोड़ा सा मीडियम भी लेके चलूँगा। ठीक है, thanks for watching. If you still have any questions, put in the comments. I'll try to answer, or I'll ask her to answer them. Okay, thanks, bye.